कांग्रेस विधायकों का हल्ला बोल। आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा में। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश है कांग्रेस की। मदन दिलावर भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, मदन दिलावर भ्रष्ट है। हाँ 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 हाँ, माइक पे दे दो, माइक माइक पे। हाँ, तो देखिए, अलग अलग पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई बड़े मुद्दे जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं और किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सदन के परिसर के अंदर तो आ गए हैं। जो पोर्च का मुख्य हिस्सा है जहाँ से तमाम जो लीडर्स होते हैं वो एंट्री करते हैं। और इस समय बीजेपी के पाप का जो एक सिंबॉलिक जो घड़े की बात कर रही थी, आरोप लगा रही थी कांग्रेस, वो सिंबॉलिक घड़े को लेके एक घड़ा लेके पहुंची है कांग्रेस। आप नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ के हाथ में एक घड़ा देख सकते हैं, एक जो मटका है वो देख सकते हैं, जिसपे बीजेपी के जो पाप है वो लिखा गया है सिंबॉलिक तरीके से। और ये कहा जा रहा है कि ये पाप का घड़ा भर चुका है। सुन सकते हैं आप। नाकामियों से भर चुका है, प्रसूताओं की मौत हो रही है, नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था है। ये जितने भी पाप के घड़े इनके हैं ये 2.5 साल में भर चुका है। किसी भी सरकार को 5 साल बाद में उसकी परीक्षा होती है, ये तो इस परीक्षा में 2.5 साल में ही फेल हो गए। भजन लाल जी का कोई कंट्रोल नहीं है, मंत्रियों का अपने विभाग में कोई कंट्रोल नहीं है, मंत्री पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भजन लाल जी केवल पर्ची का इंतजार करते बैठे रहते हैं। ये सारी बातें हैं जो हम सब एक एक करके जिस के मन में जो इनके पाप की बात है ये बोलते जाओ। 15 मिनट हमारा शो चलेगा, उसके बाद में नेता बोलते खड़े हो। हाँ सर, खुले जो मन में आए शुरू करो। मदन दिलावर भ्रष्ट है। नाकामियां बॉर्डर पे कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं, हाथ में एक मटका लेके पहुंचे हैं। ये इस मटके के अंदर अलग अलग जो मुद्दे हैं वो यहाँ लेकर पहुंचे हैं, चाहे वो अमरशीट घोटाले के आरोप की बात को, संविदा कर्मियों के शोषण के आरोपों की बात को, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में नियम लागू करने की बात को, संविदा कर्मियों के शोषण की बात को, राजस्थान में 30 प्रसूताओं की मौत के आरोपों की बात हो, या लॉ एंड ऑर्डर की बात को, अलग अलग पोस्टर्स लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। और सभी विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग मुद्दों पे सबको यहाँ पर बोलना है। करीब 15 से 20 मिनट तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ बाहर रुकेंगे, उसके बाद में सदन के अंदर जाएंगे। हाथों में अलग अलग जो पोस्टर्स हैं, तख्तियाँ हैं, वो आप कांग्रेस विधायकों के हाथ में यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा भी नजर आ रहा है और अलग अलग पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं आशुतोष कि किस तरह से कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश है और इसी वजह से ये हल्ला बोल। लेकिन वंदे मातरम को लेकर जो कहना कि हम 2 पैरा ही गाएंगे, 2 छंद ही सदन के अंदर भी गाएंगे, तो कार्यवाही के दौरान क्या इसको लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है? नाकामी घड़े के अंदर पर्चे हैं वो डाले जा रहे हैं और उन पर्चों के बाद में इस घड़े को जो है वो यहाँ पर फोड़ा जाएगा और इसी के मद्देनजर ये प्रदर्शन है वो। ठीक है, तो आशुतोष से सवाल लेंगे, लेकिन तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से ये जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। और पहले जो डोटास्ट्रा ने और जूली ने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा फूट चुका है, अब सिंबॉलिक तरीके से उसे दिखाया भी जा रहा है। अलग अलग पोस्टर से संविदा कर्मियों का मुद्दा हो, पेपर लीक का मामला हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, प्रसूताओं की मौत की बात हो, या फिर जो दवाइयां है उनकी बात हो, नकली दवाइयां जो मिल रही है, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है और विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है।
ये इनके चर्चा करना चाहता है। 4,000 करोड़ का पहले के लिए लोन दिलाए RSRD, क्योंकि ये ऑफ बजटिंग है, जो भी सेक्टरिंग फाइनेंस कमीशन ने बिल्कुल मना कर। जो पाप इन्होंने किया है, जो पाप हुआ है, वो तो जनता बख्शेगी नहीं। ये कुछ नहीं जा रहे, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, उसके लिए जमीन दोस्त हो गई नहीं, इसके लिए कोई काम काज कोई चल नहीं रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। आवाज जी 5 या 8 प्रकरण था, जो चोरी के अपहरण के 18 से हुए, मां बहनों का बलात्कार हुआ, 60 तो देखिए, जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, सबके हाथ में एक एक पर्ची है, सबके हाथ में एक एक पोस्टर है, जिसमें अलग अलग जो पाप की बात वो कर रहे हैं वो चीजें लिखी गई हैं, और सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और पाप का जो घड़ा लेकर खड़े हैं टीकाराम जूली, उसमें वो डाल रहे हैं। सभी विधायकों को मौका मिल रहा है। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, कौन कौन से वो मुद्दे नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहना है इन विधायकों का, और किस तरह से वो कार्रवाई इन सभी मामलों में चाहते हैं? देखिए, चाहे वो छात्र संघ चुनाव बहाल करने की बात हो, OMR शीट की बात हो, हाल ही में जो शिक्षा विभाग के अंदर जो ऑर्डर सामने निकल के आया था उसकी बात हो, चाहे दहशत में राजस्थान के आरोपों की बात हो, राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के जो आरोपों की बात है उन आरोपों की बात हो, बेरोजगारी के मुद्दे की बात हो, सड़कों के मुद्दों की बात हो, पानी के मुद्दे की बात हो, ये अलग अलग ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको कुछ तख्तियों के रूप में, हाथों में तख्ती आपको नज़र आ रही होंगी, और हाथ में एक काले रंग का एक सिंबॉलिक जो एक घड़ा है, वो बीजेपी के पाप जिस पे लिखा हुआ है, ये हाथ में नेता प्रतिपक्ष ने अपने लिया है, और एक एक करके जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो एक एक जो पर्ची उसको कहा जाए, या अलग अलग जो पर्चे हैं जिन पे अलग अलग मुद्दे लिखे हुए, वो मुद्दे जिसमें सदन के अंदर कांग्रेस सरकार को घेरने की बात कह रही है, उनको एक एक करके इस मटके के अंदर डालते जा रहे हैं, और सिंबॉलिक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। और ये तमाम जो कांग्रेस के जो आरोप हैं, आपने देखा कल से हल्ला बोल कार्यक्रम की कांग्रेस ने शुरुआत करी। त्रिमूर्ति सर्किल स्थित जो मूक बधिर विद्यालय है वहाँ से एक पैदल मार्च निकाला गया, सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ, गेट नंबर 6 के बाहर जब विधायकों को अंदर जाने नहीं दिया गया, ताला वहाँ लगा हुआ, तब सदन के बाहर ज़मीन पर धरने पर बैठ गए। तमाम कांग्रेस के जो राजस्थान से जुड़े हुए विधायक हैं वो इस धरने में पहुँचे थे, और कल ही ऐलान किया गया कि हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहेगा। आज विधानसभा के विधायकों के जो आवास है विधानसभा के ठीक सामने, वहां से पैदल मार्च करते हुए सदन के अंदर तक तमाम विधायक पहुंचे हैं कांग्रेस के। PCC चीफ साथ में मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, तमाम सचेतक रफ़ीक खान मौजूद हैं, तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और सरकार को किसी भी तरीके से घेरने की सदन के बाहर से लेके अंदर तक की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, और एक प्रदर्शन कुछ अलग तरीके से कांग्रेस यहाँ पे सदन परिसर के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरें भी हम लगातार दिखाने की किस तरह से एक एक विधायक आ रहे हैं और अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और घड़े में वो पोस्टर डालते जा रहे हैं। आशुतोष, ये कहना डोटासरा का कि हम उतने ही छंद गाएंगे वंदे मातरम के जो हमेशा से गाते रहे हैं, क्या जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो इसको लेकर भी टकराव की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है? देखिए, जाहिर है कांग्रेस एकदम साफ कर चुकी है, और जैसे ही ये मुद्दा सामने निकल के आया था, राजस्थान कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने ये साफ किया था कि कांग्रेस जो है वो बहुत शुरुआत से वंदे मातरम गाती हुई आ रही है, और किसी भी तरीके से कांग्रेस को इससे परहेज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से और वंदे मातरम का जितना हिस्सा जो 2 छंदों की बात कांग्रेस करती है वही गाती आई है, और आगे भी वही गाएगी। और आज एक बार फिर से PCC चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये साफ किया, नेता प्रतिपक्ष ने ये साफ किया कि हम वंदे मातरम का वही हिस्सा गाएंगे, किसी भी तरीके से कोई हमें परहेज नहीं है। लेकिन सदन के अंदर अगर वंदे मातरम होता है, जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, तो हम उतना ही हिस्सा गाएंगे जो कि कांग्रेस शुरुआत से गाती हुई आई है, क्योंकि शुरुआत से वंदे मातरम गाने का जो काम है वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि जो भाजपा है वो डरती आई वंदे मातरम को लेके, और इसलिए वंदे मातरम नहीं गाती थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा से वंदे मातरम गाती हुई है। और ये साफ कर दिया गया है कि सदन के अंदर जब वंदे मातरम होगा
तो कांग्रेस उतना ही हिस्सा गाएगी। और अब इससे एक बात समझी जा सकती है कि आज भी जब इस तरीके का कोई भी जो एक्टिविटी है वो सदन के अंदर होगी, जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो जाहिर है कि अंदर हंगामा होना तय माना जा रहा है। ये कांग्रेस साफ कर चुकी है। और आप टाइमिंग देखिए कि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले जो कांग्रेस है वो हर संभव इस तरीके के मुद्दों को सामने लेके आ रही है ताकि एक जो माहौल है वो कांग्रेस बना सके, क्योंकि जनता के बीच जाना है, जिलों में जाना है, गांवों में जाना है, ढाणियों में जाना है। नगरीय चुनावों की बात करें, उसके बाद पंचायत चुनावों की बात करें, तो विधानसभा का सदन जब चलता है तो विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ी जो कहते हैं विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है या विपक्ष का जो काम होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो यही कि मुद्दों को सामने लेकर आना। बिल्कुल आशुतोष।